हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइज, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने आज अच्छे से ट्रेडिंग किया होगा, आज अच्छे से अपने कैपिटल को सेव किया होगा। जी हाँ, प्रॉफिट बनाने से ज़रूरी है अपने कैपिटल को सेव करना। जैसे कि मैं आप सबको हर एक वीडियो के माध्यम से बताता हूँ, आपको प्रॉफिट बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है इस मार्केट के अंदर आपको अपने कैपिटल को सेव करना। आप यकीन करिए, जिस दिन आप ये सीख जाएंगे ना कि मुझे अपने कैपिटल का प्रोटेक्शन कैसे करना है, आप उसी दिन से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। ठीक है। बहुत से ट्रेडर इस मार्केट के अंदर आते हैं, ये सोचने के लिए आते हैं, बोला मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा लूँगा, प्रॉफिट कमा लूँगा, प्रॉफिट कमा लूँगा। लेकिन आप हमारे अगर व्यूअर्स हैं, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं आप सबको एक सलाह देना चाहता हूँ। आप अगर ना मतलब इस शेयर मार्केट के अंदर आए हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने कैपिटल का प्रोटेक्शन करना है। मतलब अगर आपने 10,000 लगाया है, 5,000 लगाया है, तो आपको ये कोशिश करना है कि मेरा वो जो 5,000 रुपये है कैसे वो बचा रहे, बाकी मैं प्रॉफिट में जो करना है मुझे करना चाहिए। अगर देखिए एक दिन मान लीजिए कि आपने कोई भी ट्रेड लिया, आपने जो कर किया, मान लीजिए कि फिर निफ्टी में ट्रेड लिया, आपने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया, आपने आए निफ्टी में ट्रेड लिया, जो भी आप मर्जी किया, आपने जहाँ से भी ट्रेड लिया, अब आपने मान लीजिए सुबह सुबह 500 रुपये यहाँ पर ईयर निकल लिया। ध्यान रखिएगा। देखिए, मैं फिर निफ्टी एक्सपायरी की ट्रेड का पर्सनल बात करूँगा, बिल्कुल करूँगा, बिल्कुल करूँगा मेरे दोस्त। मैं आपको एक एक लेवल बताऊँगा कि आपको कल फिर निफ्टी एक्सपायरी का ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, मैं आपको एक एक लेवल बताऊँगा। लेकिन देखिए, मेरा लेवल डायरेक्टली बताने का कोई रीज़न नहीं होता है। सबसे पहले आप जानते हैं, मैं जो काम कर रहा हूँ ना, जो मैं इस यूट्यूब में आप लोगों के लिए जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए आप लोगों को वीडियो ये बना करके दे रहा हूँ कि आप जितने न्यू ट्रेडर हैं, जितने न्यू व्यूवर्स हैं, जो भी इस मार्केट के, इस शेयर मार्केट के अंदर आ रहे हो, आप सबसे पहले अपने कैपिटल का प्रोटेक्ट करो। आप पहले सबसे पहले अपना सीखो, इस शेयर मार्केट को सबसे पहले सीखो। आपको पता है इस शेयर मार्केट में इतना बड़ा पैसा, इतना बड़ा पैसा आप यकीन नहीं कर सकते हो, बहुत पैसा है। लेकिन वो पैसा आप तभी कमा सकते हो, तभी आप उस मतलब अर्निंग कर सकते हो प्रॉफिट, जब आप इस मार्केट को सीखोगे, जब आप अपने कैपिटल को सेव कर पाओगे। आपको पता है इस मार्केट के अंदर 90% जो ट्रेडर हैं ना, वो बेचारे न्यू आते हैं। और न्यू बेचारे वो लोग आते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता है, जो कहीं से, जिनको कोई जॉब नहीं मिलती है, जो मतलब साइड बैठे हुए हैं, वो परेशान हो चुके हैं कि मैं कहाँ पर क्या करूँ, कैसे क्या करूँ। वो इस 90% लोग बेचारे वो इस मार्केट के अंदर आते हैं। और जो उनके पास बचा कुचा कैपिटल होता है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए, जो भी आप यूँ जो भी कहिए, वो बेचारे इस मार्केट के अंदर वो क्या है, ख़त्म करके चले जाते हैं। इसलिए मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि आप अगर न्यू आए हैं, आपको सबसे पहले बिना कैपिटल लगाए हुए, आपको बिना ओरिजिनल मनी इस मार्केट में लगाए हुए, आपको पहले मार्केट को सीखना चाहिए। मेरे तरफ से आपको 4 महीने लगे, 5 महीने लगे, 6 महीने लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, आप पहले मार्केट को सीखिए, पहले मार्केट को पूरी तरह से जानिए। आप किसी के लालच में मत पड़िए कि नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पर कोई अगर आपको कॉल और पुट बता देता है, कि ये बता देता है, बोला नहीं कॉल में इतना पैसा बनता है, पुट में इतना पैसा बनता है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब, आप खुद बताइए, अगर ऐसा हकीकत का होता कि कॉल में इतने पैसे बन जाते, पुट में इतने पैसे बन जाते, तो यहाँ दुनिया करोड़पति बन जाती ना। तो फिर आपको क्यों इतना लुभाया जाता है? बोला नहीं कॉल में इतना पैसा कमा लोगे, पुट में इतना पैसा कमा लोगे, आपको तरह तरह के मतलब वीडियो में ये दिखाया जाता है, बोला आप ये कॉल खरीद लो आपको इतना पैसा बन जाएगा, आप ये पुट बाई कर लो आपको इतना पैसा बन जाएगा, आज ये मैंने ये कॉल बाई कर ली इतना पैसा बन गया, आज मैंने 1 लॉट स्कैल्पिंग किया ये पैसा बन गया। क्यों? पैसा बनता है, पैसा डेफिनेटली बनता है दोस्त, 100% बनता है, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तब। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं मैं किसी दूसरे के भरोसे में रह करके पैसा बना लूं, तो आप 2 दिन बना लेंगे, 4 दिन बना लेंगे, 5 दिन बना लेंगे, लेकिन 6वें दिन जब आएगा ना, आप पूरा का पूरा कैपिटल अपना लॉस करके जाएंगे। इसलिए पहले सीखिए किसी चीज़ को, पहले उसके बारे में जानिए। जब आप सारी की सारी चीज़ें इस मार्केट के अंदर जब आप जान लेंगे ना, तब आप मार्केट में घुसिए, तब आप अपना ओरिजिनल मनी लगाइए। आप सिर्फ ना कॉल पुट सीखने से आपको इस मार्केट में कुछ नहीं होता। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि CEP मत सीखिए,
बहुत कुछ मार्केट के अंदर है। पहले सबसे पहले हम लोग जब ट्रेडिंग करते थे ना, मैं सच बताऊं आपको, मैं शेयर में ट्रेडिंग करता था। मैं शेयर को बाई और सेल करता था। शेयर को जो बाई और सेल करने में जितना मज़ा आता था ना, उतना ये कॉल पुट के अंदर मज़ा नहीं है। इसमें हमारा लॉस भी कम होता था, इसमें हमारे को मतलब परेशानी भी कम होता था, इसमें हम डिलीवरी भी लेकर के आराम से जाते थे और रात भर चैन की नहीं सोते थे। लेकिन ये जब से ये कॉल पुट आ गया ना, तब से अगर हम डिलीवरी भी लेने में हमसे यहाँ संकोच करते हैं। हम यहाँ पर जब अगर कॉल पुट बाय करते हैं तो 24 घंटे हमको मतलब जब तक मार्केट चलती है तब तक हमको इसकी स्क्रीन में नज़र रखनी पड़ती है कि अब हमारा यहाँ पर लॉस हो जाएगा, अब हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब क्या बताएं, तरह तरह की दुविधाएं आती इस कॉल पुट के चक्कर में। तो थोड़ा सा पहले प्लीज़ सीखिए भैया, इसके बाद आप ट्रेड करिए, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि कल आपको एक्सपायरी, फिर निफ्टी एक्सपायरी में कल आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या आपके लेवल्स होने चाहिए, किस तरह से आप ट्रेड करेंगे तो आपको प्रॉफिट बन सकता है। देखिए मार्केट में मैं सिर्फ आपको प्रिडिक्शन ही दे सकता हूँ, मैं आपको दोबारा बोलूँ, आपको सिर्फ मैं प्रिडिक्शन ही बता सकता हूँ। बाकी मार्केट की माया मोहमाया अपरंपार है, मार्केट जाने मार्केट क्या कर सकती है, समझ रहे हैं आप। इसलिए कभी भी अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं, उस ट्रेड में आपको अपने रिस्क का हमेशा 101% आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप एक दिन में कितना रिस्क अपने आप पर, मतलब कितना रिस्क आप ले सकते हो, ये आपको सीखना पड़ेगा। जब आप ये चीज़ सीख जाएंगे ना, तो फिर मार्केट में फिर कोई औकात नहीं है कि जो आपको लॉस करके दिखाए। ये आपको सीखना पड़ेगा कि मुझे एक दिन का कितना रिस्क लेना है, बस हो गया। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग वैसे भी मुझे बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं, बहुत मैं आप सब लोगों से खुश हूँ। प्लीज़ इसी तरह से आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए और मैं आपको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करता रहूँगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए आपके सामने ये फिन निफ्टी का चार्ट ओपन है। फिन निफ्टी के जैसे कि आप जानते हैं कल एक्सपायरी है। आज मार्केट ने कुछ खास मूवमेंट नहीं किया, बस मार्केट एक रेंज में यहाँ पर चलती रही। आप जानते हैं मार्केट यहाँ पर ओपन होती है, किस जगह ओपन होती है, इधर ओपन होती है, इसके बाद ये यूं यूं करके इसे मार्केट चलती रही और फाइनली जा करके मार्केट यहाँ लास्ट में क्लोजिंग यहाँ पर दे दी। राइट, तो यहाँ पर कुछ खास जो प्रीमियम है बढ़े नहीं। आप जानते हैं कि अगर कल, मतलब जैसे कि कल है, मान लीजिए कि यहाँ पर 5 तारीख, ठीक है, 5 तारीख को अगर एक्सपायरी है तो मेरे दोस्त मेरे भाई आपको ये पता होना चाहिए कि एक दिन पहले, जैसे कि आज 4 तारीख था, तो आज जो होता है ना, जिसकी एक्सपायरी नेक्स्ट दिन होती है ना, सबसे ज़्यादा प्रीमियम उसका क्या होता है पता है? क्या होता है प्रीमियम? उसका टाइम डीके होता है। आपको यह पता होना चाहिए कि टाइम डीके जो होता है ना, टाइम डीके नेक्स्ट एक दिन पहले सबसे ज़्यादा उसका प्रीमियम होता है। तो इसलिए आज जो फिन निफ्टी का एक मतलब प्रीमियम था वो सबसे ज़्यादा डीके हुआ है। डीके हुआ है, डीके मतलब समझते हैं? डीके मतलब थीटा डीके, जिसको हम बोलते हैं टाइम डीके। टाइम डीके का कंसेप्ट आपको इस वीडियो, मतलब इस वीडियो में तो नहीं, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा कि थीटा डीके क्या होता है, टाइम डीके क्या होता है, सब कुछ आप समझ जाएंगे। ठीक है, एक एक चीज़ बता रखा हूँ, बस आप देखिए तो सही। इतना कंसेप्ट मैंने क्लियर कर रखा है हर एक चीज़ का, ऑप्शन चेन से लेकर के सारा चीज़ का, कि अब क्या बताएं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको ट्रेड क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहिए। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम सबसे पहले ये लाइन उठाएंगे और इसका जो हाई होता है ना, हाई कहिए या इसका आप मान लीजिए ये ले लीजिए, मैंने इसको रेजिस्टेंस बना दिया। सपोर्ट बनाने के लिए आप क्या करिए कि यहाँ पर एक सपोर्ट ले लीजिए, ये जो लाइन आपको दिख रही यहाँ पर, मतलब 20,870 के पास आप इसको आप सपोर्ट मान लीजिए। और इस सपोर्ट को हम क्या करेंगे, इस सपोर्ट को हम ग्रीन से मार्क आउट कर देंगे। ठीक है, ये सपोर्ट को हमने ग्रीन से मार्क आउट कर दिया। अब यहाँ पर हम कुछ ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करते हैं। क्या कोई ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा हो रही है? तो जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा होने की कोशिश अगर हम करेंगे तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन क्या ड्रा होती है, चार्ट में जाएंगे, ट्रेंड लाइन्स हम ड्रा करेंगे। ट्रेंड लाइन्स ये उठा करके इस जगह से ले करके और ये ट्रेंड लाइन हम ड्रा करते हैं। लीजिए मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर दिया। ठीक है, अब बाकी अगर आप इस जगह को मिलाएंगे तो ये ट्रेंड लाइन कुछ यूँ बनेगी दोस्त, ये भी बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। ये लीजिए ये भी ट्रेंड लाइन बन गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ट्रेंड लाइन बनने के कई रूप होते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ट्रेंड लाइन बनने के कई रूप होते हैं। ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की तरफ अगर आप चाहें तो ऊपर की तरफ यहाँ से लेकर के आप एक रजिस्टेंस वाली भी ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। ये लीजिए
बन गई ना भैया, ये ट्रेंड लाइन देखिए रेजिस्टेंस वाली भी बन गई, ये बन गई, ये देखिए बन गई ना। अब आप चाहें तो इसको आप यहाँ पर रेड से मार्क आउट कर दीजिए, लीजिए बन गई। अब ये देखिए बहुत अच्छा, यहाँ पर देखिए अब आपको चार्ट कितना अच्छा दिख रहा है। तो जब इस तरह से कुछ चार्ट दिखने लगे तब आपको चार्ट में ना एनालाइज करने में बहुत अच्छा हो जाता है। तो एनालाइज हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर सिंपल बात है, हम क्या करेंगे आप जानते हैं हम कि किससे स्टार्टिंग करते हैं, रेंज से। तो रेंज में मतलब ये है कि अगर जो इसका फिर निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है, आप यूँ कहें तो इसका क्लोजिंग आई है 20,912, मतलब 12 की क्लोजिंग आई, राइट। मतलब यहाँ पर इसकी क्लोजिंग आई है। तो अगर यहाँ पर क्लोजिंग आई है तो मतलब अगर मार्केट इस रेंज में कहीं खुलती है, इस रेंज में, तो रेंज में खुल करके अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करती है तो सिंपल आप यहाँ पर कॉल बाई करिए, कॉल बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं, कॉल बाई आप कर सकते हैं। रेंज में खुल करके किसी भी टाइम इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करती आप यहाँ पर पुट बाई करिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पुट बाई करेंगे तो आपका सबसे पहला टारगेट यहाँ पर होगा, जो कि लेवल है ये 20,873 का। मेरी बात आप समझ रहे हैं, नीचे का लेवल ये है और उसका जो फर्दर लेवल आ रहा है इसके जस्ट मतलब 73 पॉइंट नीचे का आ रहा है, जो कि लेवल है 20,800 का लेवल आ रहा है, उसके फर्दर नीचे का। क्लियर हुआ। अब रही बात ऊपर का, बोलेंगे सर ऊपर का लेवल क्या है, तो भैया ऊपर का लेवल निकालने के लिए ना क्या पता है आपको क्या करना है। अगर आपको ऊपर लेवल आपको निकालना है तो यहाँ पर देखिए, अगर मार्केट यहाँ पर जो फिन निफ्टी है, अगर यहाँ पर जो क्लोजिंग दिया, यहाँ पर जो क्लोजिंग दिया ना, ये जो इसका हाई आज का बनाया था, ये हाई जो अराउंड था वो 20,955 का था, ठीक है, अराउंड यहाँ पर था। तो अब खुद आप बताइए कि अगर ये 20,955 के ऊपर अगर ऊपर जाएगा तो इसका साइकोलॉजिकल नंबर क्या होगा। आपको सिंपल पता है कि इसका साइकोलॉजिकल नंबर क्या होगा, 21,000 होगा। अरे होगा ना भाई, 21,000 में अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, जो कि ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से भी आपको मैं यहाँ पर चार्ट दिखाऊंगा। तो 21,000 में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर काल का जो ओपन इंटरेस्ट है ये हाई होगा यहाँ पर, क्योंकि वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। काल का ओपन इंटरेस्ट जो होता है वो रेजिस्टेंस का काम करता है, और जो पुट का ओपन इंटरेस्ट होता है वो आपको जानते हैं आप सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। ये मैंने आपको वीडियो में बता रखा है। तो यहाँ पर देखिए, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये मार्केट 20,950 या 60 के ऊपर सस्टेन कर गई तो आपकी यहाँ पर कितना देखने को मिलेगी, 21,000 पहला लेवल आपका होगा। और अगर इसके ऊपर भी शॉर्ट कवरिंग आई, चूंकि आप यहाँ पर देखेंगे कि 21,000 में आप यहाँ पर देखेंगे कि काल का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर हाई होगा, ठीक है। तो जब भी काल का ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, जहाँ पर हाई होता है और मार्केट अगर उसके अपोजिट चली गई, मतलब उसके और डायरेक्शन में चली गई वहाँ तक, तो क्या होता है, जो 21,000 में जो कॉल सेलर बैठे हुए हैं उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट होने लगता है। ध्यान रखिएगा, उनका स्टॉप लॉस हिट होने लगता है तो मार्केट में क्या आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है। मार्केट में क्या आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है। तो जब शॉर्ट कवरिंग आती है तो फर्दर वो कम से कम 80 से 150 पॉइंट का मूवमेंट फर्दर ऊपर की तरफ करता है। तो ये हो सकता है कि अगर ऊपर गया तो ये जो 21,000 के अगर ऊपर गया, ये ध्यान रखिएगा, अगर 21,000 ये जो आपका पहला लेवल ये आपको बता दिया मैंने, और यहाँ पर अगर आप देखते हैं, लीजिए मैं आपको बना करके दिखा देना चाहता हूँ। तो जो पहला लेवल है, जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर ब्रेकआउट करता है तो पहला लेवल तो आपका ये 21,000 है, ठीक है। आप यहाँ जानते हैं कि 21,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल लेवल जो है अगर इसमें मान लीजिए शॉर्ट कवरिंग आई, शॉर्ट कवरिंग का मतलब आप समझ रहे हैं, मैंने आपको बता दिया। तो अगर शॉर्ट कवरिंग आई तो ये फर्दर आपका जो यहाँ पर जो मूवमेंट आएगा ना, ये अराउंड ये आपका 21,060 का पहला लेवल होगा, और उसके आगे आपका 21,090 तक के आपके यहाँ पर टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं ऊपर की तरफ। क्लियर हुआ। और नीचे की तरफ तो मैंने आपको टारगेट बता ही दिया। नीचे की तरफ तो बिल्कुल सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है, तो वो तो कहीं भी टारगेट मतलब जा सकता है। आपका पहला टारगेट जैसे कि आप जानते हैं, पहला टारगेट आपको मैंने बता दिया था 20,870 का, ये पहला नीचे का होगा। उसके फर्दर आपका यहाँ पर नीचे का होगा 20,800 का नीचे का टारगेट होगा। उसके नीचे और आएंगे तो 20,725 का टारगेट होगा। मतलब इस तरह से नीचे के टारगेट आपको क्लियर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको ऊपर का टारगेट निकालना है तो ऊपर का टारगेट भैया आपको शॉर्ट कवरिंग के मुताबिक आपको निकालना पड़ता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो ये तो हो गया रेंज में खुलने की बात। अब गैप डाउन गैप अप के केस में देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अगर गैप डाउन खुलता है इस जगह, गैप अप खुलता है इस जगह, तो गैप डाउन खुलेगा तो सिंपल बात है, अगर गैप डाउन खुलेगा तो ऊपर जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस लेगा कि नहीं लेगा, बताइए। ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर गई तो इसका रेजिस्टेंस लेगा, सिंपल बात है। तो जब इसका रेजिस्टेंस लेगा तो फर्दर मार्केट नीचे आएगी।
ठीक है, ये तो गैप डाउन के केस में हो गया। गैप अप के केस में सिंपल बात है, ये आपकी ऊपर वाली रेजिस्टेंस लाइन आपका काम करेगी ऊपर की तरफ। तो अगर गैप डाउन खुल गया तो यहाँ तक नीचे आ करके ये फर्दर ऊपर जा सकता है मार्केट। अब समस्या ये होती है कि जो बेचारे न्यू ट्रेडर हैं वो इस बीच में फंस जाते हैं, ये जो बीच की माया मोह है ना, इसमें फंस जाते हैं। मान लीजिए कि मार्केट गैप ओपन हो गई, मार्केट गैप ओपन होने के बाद अगर नीचे आती है तो इसके बीच के जो माया मोह है ना वो फंसा देती है। तो आपको देखिए इसके बीच के माया मोह में आपको ट्रेड करना ही नहीं है, ठीक है, इसके बीच में आपको ट्रेड करना ही नहीं है। अगर इसके नीचे मार्केट जाए तो आप यहाँ पर पुट बाई करिएगा, इसके ऊपर अगर फर्दर ऊपर जाने लगे मार्केट तो इसके ऊपर आप यहाँ पर कॉल बाई करिएगा, सिंपल बात है, सी बाई करिए। इसके बीच में किस लिए झगड़ा करना, छोड़ दीजिए ना। क्या एक दिन पैसा नहीं कमाएंगे तो कुछ हो जाएगा क्या? लेकिन सबसे बड़ी बात है आपको पैसा अपना बचाना। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या कर दिया, दो ट्रेंड लाइन आपको खींच दिया। अब ये दो ट्रेंड लाइन के बीच में मार्केट जहाँ भी जाए, मैंने आपको सारा यहाँ पर आपको बता दिया कि मार्केट में आपको क्या करना है। बस आपको इसके बीच में आपको बचाव करना है, ख़त्म, ठीक है। जब तक इसके बीच में रहे कोशिश करिए ट्रेड ना करने की। अगर इसका ब्रेकडाउन करके नीचे जाए या सस्टेन करे तो आप यहाँ पर पुट बाई कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका ब्रेकआउट करे तो यहाँ पर आप कॉल बाई करिएगा, सिंपल बात है, ठीक है। अब देखिए चलते हैं हम यहाँ पर क्या देखने के लिए, ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से यहाँ पर देखते हैं। देखिए मैं आपको इसीलिए दोनों चीज़ बताता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैं ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से चलता हूँ। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्या बता रहा है वो आपको देखें, मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ मुझे याद आ गई कि एक मेरे व्यूवर ने कमेंट किया था, बोला सर मुझे ना कोई मेरा जो मूविंग एवरेज लगा हुआ है ये और ईएमए लगा हुआ वो मेरे को डिलीट करने नहीं आ रहा है। देखिए मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था उनको कैसे बताएं। देखिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मेरा जो क्या लगा हुआ है, यहाँ पर ईएमए क्रॉस लगा हुआ है, यहाँ पर वॉल्यूम लगा हुआ है ना। आप यहाँ पर देखिए, आपको डिलीट करने के लिए क्या है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, उसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा होगा, क्रॉस करके दिख रहा है, क्रॉस दिख रहा है आपको, ये क्रॉस दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है ना। आपको क्या करना है, इस क्रॉस के ऊपर क्लिक कर देना है। ये लीजिए एक डिलीट हो गया। इसको भी डिलीट करना होगा तो इसके ऊपर आप क्लिक करिए, क्रॉस के ऊपर जाइए, डिलीट हो जाएगा। क्लियर, समझ रहे हैं आप? तो ये हो गया डिलीट। अच्छा चलिए, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप इसके माध्यम से, किसके माध्यम से, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से अगर आप यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो देखिए दोस्त एक चीज़ आपको बताता हूँ। यहाँ पर चलिए चार्ट में दिखा करके आपको बताता हूँ, जस्ट मिनट है। हाँ, ये जो आपको मैंने पहले बताया था, ये जो ग्रीन वाली आपका जो ये ग्रीन वाली लाइन होती है क्या होती है पता है आपको ना? ग्रीन वाला जो होता है यहाँ पर कॉल पुट का ओआई होता है और रेड वाला आपका होता है कॉल का ओपन इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर लेटेस्ट टाइम में देखते हैं कि मैं इसकी बात करता हूँ कहाँ पर, इसकी मैं बात करता हूँ जो कि आ रहा है 20,900 में, ठीक है। अब मार्केट भी यहीं पर क्लोजिंग दिया है, 20,900 के अराउंड ही मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दिया है इस जगह में, ठीक है। मार्केट ने भी यहीं पर क्लोजिंग दिया 20,900 के राउंड में, ठीक है। तो अगर आप इस ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है कि पुट का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, कॉल का ओपन इंटरेस्ट आपका कम है। तो जब पुट का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होता है तो इसका मतलब क्या है पता है आपको? जब पुट का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है इसका मतलब आपका सपोर्ट मजबूत हो रहा है। ध्यान रखिएगा, आपका सपोर्ट जो है तो मजबूत हो रहा है। तो सपोर्ट अगर मजबूत हो रहा है तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगी। क्लियर हुआ? और यहीं पर अगर आपका कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होता तो इसका मतलब आपका रेजिस्टेंस आपका मजबूत हो रहा है, इसका मतलब मार्केट नीचे आएगी। क्लियर हुआ? तो आप ये कहिए कि मतलब आपका 20,900 में क्या है फिलहाल के लिए। देखिए फिलहाल के लिए मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये ओपन इंटरेस्ट तुरंत के तुरंत चेंज भी होते हैं, इसको आपको भूलना नहीं चाहिए। तो फिलहाल के लिए आपका ये जो ओपन इंटरेस्ट है ना 20,900 में आपका मार्केट सपोर्ट लेगी, मार्केट इसके ऊपर रहेगी, ये बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ के ओपन इंटरेस्ट अभी फिलहाल बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये बोल रहा है कि मार्केट इसके ऊपर ही रहेगी। अब अगर आप ऊपर देखते हैं, ऊपर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है 21,100 में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 21,100 एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है और वहाँ पर मार्केट एक बार रुकेगी। तो आप यहाँ पर देखिए 21,100 में अगर आप मतलब कॉल का ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो आपका 19 लाख है, और वहीं पर अगर आप पुट काउंट ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो 63,000 है। इसका मतलब कि कॉल का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा है। तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट अगर ज़्यादा है तो 21,100 में मार्केट
मतलब रुकेगी। मतलब कॉल जो बायर हैं, कॉल सेलर हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं 21,100 के ऊपर मार्केट को नहीं जाने दूंगा। लेकिन मेरे दोस्त, अगर 21,100 के ऊपर मार्केट मान लीजिए सस्टेन करी और ऊपर क्रॉस किया, तो ये फर्दर मूवमेंट आपको, इसको बोलते हैं हम शॉर्ट कवरिंग, और ये फर्दर मूवमेंट आपको लगभग 50 से 100 पॉइंट का फर्दर मूवमेंट ऊपर की तरफ आपको देगी। आप यूं कहिए कि 150 पॉइंट का भी मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ दे सकती है। मेरे बात आप समझ गए। ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ पर क्लियर ये बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर चार्ट में चलते हैं, तो चार्ट यहाँ पर क्या बताता है, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपको बताया था कि चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा। तो चार्ट में भी यही मैं आपको बताया हूँ कि यहाँ पर आपका नीचे सपोर्ट है, ऊपर आपका रेजिस्टेंस है। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसी तरफ ब्रेकआउट करता है, अगर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस आपका ब्रेकआउट करेगा तो आपका मार्केट ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग आएगी। नीचे की तरफ अगर आपका पुट का ब्रेकआउट करता है तो पुट में भी आपका ये मान लीजिए कि नीचे की तरफ भी आपका प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और फिर फर्दर नीचे 20,800 तक आपका नीचे फिर निफ्टी जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसी तरह से आप ट्रेड करिएगा, अपने कैपिटल को बचाइएगा। साथ में कोशिश करिएगा कि कल एक्सपायरी है तो एक लॉट से ट्रेड ज़्यादा ना करें। आपको छोटे छोटे प्रीमियम में, ओटीएम में आपको नहीं भागना चाहिए। मेरी आप बात माने तो आपको ओटीएम में तो बिल्कुल बाई करना ही नहीं चाहिए। आप इन द मनी बाई करिए। अगर आपको लगता है मार्केट यहाँ से जाएगी, भले आपको 5 पॉइंट मिले, 5 पॉइंट ही मिलता है, 6 पॉइंट मिलता है, आप उसको बुक करिए। लेकिन आप ओटीएम में मत जाइए, क्योंकि ओटीएम अगर आप जाएंगे तो आपकी 90% प्रॉबिलिटी रहती है आपका कैपिटल जीरो होगा, ठीक है। तो बहुत से लोग ओटीएम बाई करते हैं, लेकिन मैं बार बार मना करता हूँ। फिर भी आप मानते नहीं हो, तो मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मत करो ओटीएम बाई। ओटीएम बाई करोगे आप बिल्कुल डूबोगे, उसमें कोई शक नहीं। क्योंकि ओटीएम का डेल्टा आप जानते हैं, डेल्टा के मुताबिक जो होता है, ओटीएम का डेल्टा आपका 80 होता है, आपका 90 होता है। और जब आप 80 और 90 वाला डेल्टा अगर आप बाई करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही कम हो जाती है। कि इसका मतलब ये है कि 80 और 90% की प्रोबेबिलिटी है कि आप मार्केट में नहीं जीतोगे, ये बोलता है। मेरी बात आप समझिए। जो ओटीएम का डेल्टा होता है, वहाँ पर मान लीजिए 80 या 90 का जो पॉइंट का डेल्टा होता है ना, उसका मतलब ये है, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि आप 80 और 90% ये चांस है कि आप नहीं जीतोगे, पैसा आप नहीं कमाओगे, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, एंजॉय करिए।